फिर से हम आपके समक्ष मौजूद हैं जेल प्रहरी का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर। और इस वीडियो में भी हम पूरे 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे सभी क्लास के नोट्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां आपको रोजाना मध्य प्रदेश करंट अफेयर और हाथ से बने हुए नोट्स और सभी हमारे क्लासेस के पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, बिल्कुल निःशुल्क। सबसे पहला प्रश्न है जो कि इस पेपर में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कठिन भी आपको लग सकता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, ना ही आपको कोचिंग संस्थानों पर पढ़ाए जाते हैं। प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोल्फथालीन विलयन को किस रंग में बदलता है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी भी कोचिंग संस्थान वाले ने आपको ये प्रश्न नहीं कराए होंगे। तो भाई इसका सही जवाब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोल्फथालीन विलयन को बदलता है भाई कौन से रंग में, गुलाबी रंग में बदलता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। और ये प्रश्न देखिए कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते लेकिन आया है। अगला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहा जाता है। तो हमेशा याद रखें अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को भाई हार्मोन कहा जाता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। हार्मोन ग्रंथि रस या फिर अंतःस्रावण जो है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होते हैं ये जो श्रावण होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, वो श्रावण किसका होता है भाई, जटिल कार्बनिक पदार्थों का। तो एक तरीके से हार्मोन क्या हो गए भाई, जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गए। ओके, जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गए। ओके, जो कि सजीवों में होने वाला विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि और विकास, प्रजनन आदि का नियमन और नियंत्रण करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या होता है। अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो क्या इश्यू पैदा हो जाएगा। अगर भाई विटामिन ए की कमी है ना तो रतौंधी रोग हो जाता है। ओके, देखिए मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया, अभी जो मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों का जो सॉल्यूशन कराया है कि आपको ये कैप्चर करना है कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है। ओके, कुछ ऐसा नहीं है भाई अभी रोगों से संबंधित अगर प्रश्न पूछ रहा है तो क्या है, अगर उसने एक बार विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछ लिया तो ये कभी पूछेगा नहीं भाई। टॉपिक हमें पता चला, ये प्रश्न भी रिपीट हो सकता है और इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, इसी तरह से पहचान कीजिएगा। ओके, पूरी वीडियो में प्रश्न है कि जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चे को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चे को उत्पन्न करते हैं अंड शिशु प्रजक कहलाते हैं। ओके, अंड शिशु प्रजक कहलाते हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। भाई ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य शून्य होता है। क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य कैसा होता है भाई, शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि शर्करा से CO2 प्राप्त होती है कैसे, कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या विषाणु से। तो भाई शर्करा से CO2 प्राप्त होती है कैसे भाई, इसका सही जवाब होगा प्रश्न क्रमांक 6 का कि शैवाल से। ओके, अगला प्रश्न है कि एक स्प्रिंग संतुलन निम्न को मापने में प्रयुक्त होता है। वही एक स्प्रिंग संतुलन जो है वो द्रव्यमान को मापने में प्रयुक्त होता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि pH बराबर 0, pH का मान 0 है, इसके साथ एक जलीय विलयन कौन सा है। तो इसके साथ एक जलीय विलयन मजबूत अम्लीय होता है। ऐसा भाई मजबूत अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है कि पादपों में मूल से पत्तियों तक जल और खनिज परिवहित करता है क्या, जाइलम, रंध्र, ओके या फिर फ्लोएम। तो भाई इसका सही जवाब है कि पादपों में मूल से पत्तियों तक जल और खनिज जाइलम के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम कोशिकांग को जो है आत्मघाती थैली कहते हैं। किसे भाई, लाइसोसोम। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित तरीके से मेल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर उचित तरीके से मेल नहीं है भाई, विकल्प डी के टमाटर टेट्रिक एसिड। ओके, इसके अलावा सभी देखिएगा, दही में लैक्टिक एसिड, साइट्रस में साइट्रिक एसिड और ऑट स्टिंग में मेथिनोइक एसिड होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है।
तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है फुलरीन। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। क्या है भाई? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप फुलरीन होता है। प्रश्न है कि छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु क्या होता है? तो छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु रसांकुर होते हैं। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि जल में कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर क्या होता है भाई? इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, या फिर इसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, या इसकी विद्युत चालकता घटती है। तो हमेशा याद रखें कि जल में कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता क्या है? बढ़ जाती है। प्रश्न है कि एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? भाई एक कण अगर एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है तो इसका अर्थ है कि यह समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करता है। प्रश्न है कि अम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण है? हमेशा याद रखें, अम्फोटेरिक ऑक्साइड उदाहरण है भाई किसका? Al2O3 का। ठीक, अगला प्रश्न है कि विसरित परावर्तन घटित होता है यदि कि प्रकाश किरण परावर्तित हो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, खुरदरी सतह से, या फिर अवतल दर्पण से। हमेशा याद रखें, विसरित परावर्तन घटित होता है अगर एक प्रकाश किरण परावर्तित होती है खुरदरी सतह से। कैसे? खुरदरी सतह से। प्रश्न है कि बिजली का चमकना निम्न के कारण होता है। भाई बिजली का चमकना जो है वो स्थिर विद्युत के कारण होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किलोवाट इकाई होती है किसकी? तो भाई किलोवाट इकाई होती है शक्ति की। प्रश्न है कि हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है कैसी? स्थितिज ऊर्जा, या फिर ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा। तो हवा द्वारा रखी जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो भाई ध्वनि ऊर्जा होती है। इस दैट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस वीडियो में हमने पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखा, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं। अगली वीडियो में हम आपको भाग 24 उपलब्ध कराएंगे आई थिंक। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हमारी हर क्लास का, या फिर नोट्स के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, जहां आपको रोजाना मध्य प्रदेश करंट अफेयर मिलेगा। हर विषय का पीडीएफ आपको वहां बिल्कुल क्रम से उपलब्ध हो जाएंगे। पूरे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी।